अवैध नकली नोट और अवैध हथियार, और फिर इस टोटल ये तीनों चीजों का मिलकर के पूरा पैसे का साम्राज्य। और ये सब इस्लामिक देश पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से और उसके बाद दुबई से, इस सब तरह के, नेपाल से, इन सारे कार्य, बांग्लादेश से, इन सारे कारोबारों को पल्लवित और पुष्पित किया जा रहा है। धुरंधर आपने देखा होगा, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो छोटी कहानी है। बड़ी कहानी यह है कि होम मिनिस्टर स्वयं कह रहे हैं कि हम डेथ ट्रायंगल पर बैठे हैं और डेथ क्रिसेंट हमने तैयार किया है। मतलब हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। हमारी पूरी युवा पीढ़ी पूरी तरह से धकेली जा रही है। यह कहानी है केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नशा मुक्ति के तरफ जाना ही पड़ेगा अगर भारत को वाकई में मुक्त करना है समस्याओं से, तो वरना हम नहीं बच पाएंगे। अब इसी से अंदाजा लगाइए प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर दोनों कितना कंसर्न्ड है और किस तरह से वो एक्शन ले रहे हैं। अब कल हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट ने दिशा और सुशांत की सुनवाई की। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। वो कहते हैं हमारे तरफ एक कहावत है लोकल में कि ये सब जो कहानी चल रही है वो किसके लिए, तो साहब आपके लिए चल रही है। मित्रों, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मैं आपको ये एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं। गृह मंत्री ने, अमित शाह ने ये प्रण ले लिया है कि ये जो नारकोटिक्स का जो खेल चल रहा है, ये नशा की जो सप्लाई चल रही है, ड्रग का जो कार्टेल काम कर रहा है पूरे देश में, इसका सबसे बड़ा अड्डा कहां है? ये केरल, पंजाब में। अब देखिए पंजाब में, अब इस पर आने के पहले जरा एक और चर्चा कर लें, इसका सबसे अड्डा कहां है? तो पंजाब तो पता चल ही रहा है, अभी वहां पर चुनाव भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा अड्डा है वो है मुंबई, इसलिए इसमें इसका नाम नहीं है। और मुंबई में जो ड्रग कार्टेल हैं, कोई नहीं बचेगा। मैंने आपको कहा था ना कि रिया चक्रवर्ती खुद को पाक साफ और बड़े बड़े लोगों से मिलकर के खुद को बचाना चाहती है। जुडिशरी तक को उसने घसीटा था। अब नहीं बचेगा कोई, अब उनके यार नहीं बचेंगे। मुंबई केंद्रीय गृह मंत्रालय के सबसे बड़े निशाने पर है। नाइट क्लब वहां बंद हो चुके हैं, लेकिन फिल्मों के सेट पर, रात की पार्टियों में, कॉरपोरेट की पार्टियों में, बड़े फार्म हाउस की पार्टियों में, एक्टर्स की पार्टियों में, बर्थडे पार्टियों में, मैरिज सेरेमनी में, हर जगह ड्रग का तांडव चल रहा है। एक पैरेलल ड्रग कार्टेल मुंबई में चल रहा है और इस पैरेलल ड्रग कार्टेल को संरक्षण पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमान उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का मिलता रहा है। बल्कि मिलता नहीं रहा है, आदित्य ठाकरे की जो इंक्वायरी हुई है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का, जो कि सबूत दिया गया है, सुशांत और दिशा की हत्या के मामले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उस इन्वेस्टिगेशन में ही यह पता चला कि साहब ये तो आदित्य ठाकरे का ड्रग का बिजनेस है और रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर के इस व्यापार में छोटे स्तर पर शामिल है। अभी तो स्वयं कर रही है, इधर उधर बांट रही है। उसका जो भाई है शोभित चक्रवर्ती, वो इस पूरे कार्टेल में शामिल है और बड़ा पैसा कमा रहा है और अभी आगे पैसे बनाने की प्लानिंग कर रहा है ये पूरा परिवार। तो डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, इन सबके नाम
बड़ी प्रमुखता से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन में आया था। अब गृह मंत्रालय को, मैंने आपको याद रखिए, मैंने लगातार कई कार्यक्रम किए जब मैं आपको इन्फॉर्म करता रहा कि मुंबई का सारा डॉजियर गृह मंत्रालय तक पहुंच रहा है। सारा डॉजियर, मुंबई की एक एक रिपोर्ट पहुंच रही है और मुंबई की अब पुख्ता रिपोर्ट गृह मंत्रालय पहुंच गई, गृह मंत्री के टेबल पर है। घर में भी कॉपी है, ऑफिस में भी कॉपी है मुंबई के कार्टेल की। ये कौन है जो इस तरह का धंधा कर रहा है। और जब प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे थे कि ये जो नशे की जो लत है और ये जो कॉकरोच का मूवमेंट हुआ, ये पूरा मूवमेंट उन नशेड़ियों का था, पूरा मूवमेंट, वरना इस तरह से कोई गाली गलौज नहीं कर सकता है। और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि नहीं, अब ये एनफ है, अब मुझे सार्वजनिक होना ही पड़ेगा। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने यह संदेश पूरे देश को दिया, क्योंकि उनके पास तो यह जानकारी थी कि यह नशेड़ी गैंग वहां पहुंच रहा है, वरना इस तरह से टॉपलेस और बीभत्स कपड़े पहन करके कौन जाएगा। ये नशे में है, उस वक्त विशेष पर नहीं हो नशे में, लेकिन वो बिना नशे के ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि उसकी चेतना मर रही है, उसकी चेतना को मारा जा रहा है। और ये एक जगह विशेष नहीं है, पूरे देश भर में यह तंत्र फैल चुका है और ओरिजिन स्थल कहां है यह पता नहीं चल रहा है। लेकिन कंज्यूम करने का एक बड़ा केंद्र मायानगरी मुंबई है और मायानगरी मुंबई में एक बड़ा कार्टेल है जो इन सारे नेताओं के संरक्षण में चल रहे हैं। हो सकता है उसमें भाजपा के भी कुछ छुटभइये नेता हों, कांग्रेस के भी छुटभइये नेता हों, एनसीपी के भी छुटभइये नेता हों, और यह सब जानकारी गृह मंत्रालय को है, प्रधानमंत्री को है। इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि ध्यान रखिए, धैर्य रखिए, मोदी और शाह सबका हिसाब लेंगे, बस थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। और उसी धैर्य से हम लोग चल रहे हैं। तो अभी देखिए अदालत का एक्शन शुरू हो गया ना, अब कोई रोक नहीं सकता। और इधर से पॉलिटिकली फिनिश, ठाकरे फिनिश, लोकसभा गया, विधानसभा गया, सांसद गया, विधायक भागने पर है, लेने को कोई तैयार नहीं है, काउंसलर अब साथ छोड़ने को तैयार है। अब बेटे के जेल जाने की बारी आ गई है अदालत से। अब ये नया जो उनका, इसके पहले जो एक्शन चल रहा था, 3000 पेज के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जो समीर बानखेड़े ने सौंपा था, जिसको उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग जो भ्रष्ट ऑफिसर थे वो दबाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारे भ्रष्ट ऑफिसर भी अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के निशाने पर और पीएमओ के निशाने पर है, प्रधानमंत्री के निशाने पर है। वो सारे भ्रष्ट ऑफिसर, वो एक भी नहीं बचेंगे। उसमें से तो कुछ का इलाज हो चुका है, लेकिन समीर बानखेड़े देखिए वापस लाए गए। समीर बानखेड़े का ट्रांसफर कर दिया गया था कहां? चेन्नई, उनके मूल डिपार्टमेंट में। समीर बानखेड़े एक्शन कर रहे थे, अभी फिर ये नशेड़ी बेटा पकड़ाया उसका। शाहरुख खान का नशेड़ी बेटा देखा ना, अभी फिर गिरते पड़ते जा रहा था, वीडियो वायरल हुआ, आपने सबने देखा होगा, मैंने भी दिखाया था। उसको बचाने के लिए शाहरुख खान ने षड्यंत्र रचा। अब शाहरुख खान के खिलाफ अलग केस चल रहा है कि भाई 50 लाख जो रुपया तुमने दिया था घूस के रूप में, वो पैसा किसका था बताओ, ये कैश रुपए लाए कहां से ये बताओ, किस बैंक से निकाले ये बताओ। अगर नहीं बताले तो नहीं निकाले तो वो ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी का कौन है क्लेमेंट, कौन है, कहां से आया था पैसा, वो पता नहीं चल रहा है। तो ये जो नशेड़ी गैंग है, और खास तौर से एक्टर एक्ट्रेस की जो परिवार के बच्चे हैं, वो पूरी तरह से नशे में लिप्त हैं, पूरी तरह से। ये सब जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को है। नशे में लिप्त हैं, नशे के कंजम्पशन करने वाले लोग हैं, उपभोग करने वाले हैं, और नशे का व्यापार भी कर रहे हैं। और इसको संरक्षण दे रहा था ये जो पेंगुइन है, ये छोटा, जो देश राष्ट्र बदलने की बात, कैसी बड़ी बड़ी बातें बोलता है ये बेशरम इंसान। और उसको प्रोटेक्शन दे रहा था ये बड़े बड़े पत्रकार। अब इनकी घिग्गी बंधेगी जब अदालत में दो चार होना पड़ेगा। तो सरकार के पास इन सभी इन बाप बेटों का और इनके संरक्षण देने वाले जितने कार्टेल हैं, जो ड्रग में शामिल हैं पूरी तरह से, जिनके रिपोर्ट सरकार के पास मौजूद हैं, अब एक्शन शुरू हो गया है। अब वो 10,97,000 की गिरफ्तारी में ये आते हैं कि नहीं आते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन आप समझिए कि पूरी तरह से इनके कमर को तोड़ दिया गया है।
जहां से ये ड्रग का सप्लाई लेते थे, जहां ये सप्लाई करते थे, सबके ऊपर एक साथ गृह मंत्रालय का एक्शन चल रहा है। और एक्शन के साथ साथ देखिए इन्होंने प्रपोज जो किया हुआ है, पंजाब में 5 कोर्ट बनाने की बात थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर ड्रग रिलेटेड इश्यूज, नशीली दवाओं के लिए। केरला में अभी 2 कोर्ट चल रहा है, 9 कोर्ट प्रपोज्ड है। उड़ीसा में 8 कोर्ट है, ऑलरेडी चल रहा है। तमिलनाडु में 5 अभी चल रहा है, 6 प्रपोज्ड है। कर्नाटका में 3 चल रहा है, 8 प्रपोज्ड है। अब सरकार ने कहा है कि पूरी तरह से ऐसे मामलों को न सिर्फ धरपकड़ होगी, गिरफ्तारी होगी, जो कार्टेल चला रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा, बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए नशीली दवाओं के तस्करों को, नशीली दवाओं के व्यापारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में गुजार करके उनको जेल की हवा खिलाएंगे। इसलिए ये बिलबिलाहट है ठाकरे गैंग में कि सारा कमर तोड़ दिया, राजनीतिक जमीन खत्म हो गई, पैसे की कमाई जो तस्करी से चल रहा था वो खत्म हो गया, भ्रष्टाचार वाला खेल खत्म हो गया, वो जो मर्डर के चार्जेस, रेप के चार्जेस लगे हैं उसमें अब सुनवाई शुरू हो गई। हर तरह से जो नशा था ना, वो सब नशा उतार दिया मोदी और शाह ने। तो देखिए साहब, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन चोट बहुत गहरी होती है। समय जो लग जाए, चोट बहुत गहरा शाह और मोदी ने कर दिया। सारा नशा फुड़ हो चुका है, सारा नशा। अब आने वाले दिनों में देखते जाइए क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।